तब अगर कल कोई सोल्यूशन निकला तो फिर चक्का जाम होगा ही होगा। अगर ये जो हमारी डिमांड्स हैं तो ये खाली जम्मू की नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में है और पूरे जम्मू और कश्मीर में है। अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो ये फिर इसको बोलते हैं चक्का जाम। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। चक्का जाम में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 7 तारीख को मिले थे और उस दिन इन्होंने अपनी जो डिमांड्स थी, अपनी मांगे उनके सामने रखी थी और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इन्होंने कहा था कि 17 तारीख तक अगर हमारी जो इश्यूज हैं उन पर बातचीत नहीं की गई तो फिर जम्मू शहर के अंदर चक्का जाम आपको देखने को मिलेगा, पावर देखने को मिलेगी ट्रांसपोर्टरों की। अब धीरे धीरे दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनसे किसी ने बातचीत की है या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए विजय सिंह चिब हैं, जो ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि थोड़े दिन रह गए, मुझे लगता है 5-6 दिन रह गए 17 तारीख को, तो कोई बातचीत हो रही है कि चक्का जाम होगा? देखिए, धन्यवाद दीपक जी। आज आपने देखा अभी हमारे जितने भी मेंबर साहिबान थे सबकी मीटिंग थी। तो कल जो ट्यूसडे है, कल डीसी मैम ने हमारी एक मीटिंग रखी है और आपने देखा 17 की जो हमने बंद की कॉल जो दी है और पिछले 4 दिन से आपने हर सेक्टर में आपने देखा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और आज अभी कश्मीर में भी अभी चल रही है। तो क्योंकि डिमांड्स जो हमारी थी वो उन डिमांडों पे ही ये सारा सिलसिला चल रहा है। अभी आपने देखा ई रिक्शा जो हमारा जम्मू और कश्मीर सिटी में चलता है, क्योंकि जितने यहाँ लोग परेशान हैं उतने ही कश्मीर में भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। क्योंकि ई रिक्शा को हमने पहले भी कहा है कि ई रिक्शा जो है उसके खिलाफ नहीं है हम, मगर जैसा आपने देखा तेजिंदर जी जिन्होंने आज अभी ज्वाइन किया ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, और वो भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा वो बेलगाम ई रिक्शा दौड़ रहा है, उन्होंने भी मानना है बाकी गलतियां हो रही हैं। मगर कल हम जो मीटिंग हमारी डीसी मैम के साथ होगी उसमें ये भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, जो रूट तय करे हुए हैं उन पे ये चलेंगे। कश्मीर में भी हम आज मीटिंग चल रही है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रही है। तो मैं सीधी सी बात यह है कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो खाली ई रिक्शा नहीं है। आपने देखा पैसेंजर टैक्स के जो मसले हैं, जैसा मैंने पहले भी सभी चैनलों में कहा है, पैसेंजर टैक्स जो है वो क्वार्टरली हम चाहते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ये जो ट्रक जो हमारे हैं SRTC हमसे वो लेती है और 37% हाइक वो उनकी बनती है। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट हमसे गाड़ियां लेती थी, अब बीच में इन्होंने SRTC रखी और बीच में वो कमीशन खाते हैं। उन्होंने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना, उल्टा हमसे कमीशन लेनी है। जो गाड़ियां प्राइवेट हमारी बसें हैं, मेटाडोर्स हैं, वो किस बात की कमीशन लेते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने किया है कि पहले SRTC को आप गाड़ी दोगे तो फिर SRTC हमें गाड़ी देगी, सिलसिला बना लिया ना खाने का। वो कहते हैं कि पहले हमें कमीशन दो फिर हम आपकी गाड़ी जाने देंगे। बिल्कुल, तो ये भी हमारी एक डिमांड्स है। और ई रिक्शा जैसे अभी मैंने बताया, ई रिक्शा जो हमारी तीसरी डिमांड्स थी, तो आज हमें लगता है जैसी वो टीम जिन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने माना है कि वाकई गलत हो रहा है। क्योंकि जो रूट्स बने हैं, कल जैसे मैंने कहा है मैम से मीटिंग होगी, इन रूटों पे जो चलें वो भी हमारी जम्मू में भी सेम और कश्मीर में भी। रही बात चौथा जो हमारा वो एज जो फिक्स थी गाड़ियों की 15 साल से जो ऊपर वाली एज, उनकी जो फीसेस थी वो 2 बार लग रही है। तो ये हमारी स्टेट में ये हो रहा है, क्योंकि बाकी स्टेटों में ये भी क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारी जो मांग है, साल में जो पासिंग है वो 2 बार होती है, तो 2 बार ही फीस ली जाती है। तो ये सरकार 15 साल जिन गाड़ियों के हो गए उसके ऊपर, बिल्कुल, तो ये भी हमारी इसमें मांग है। और
ई चलानिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ई चलानिंग जो है अपने चौराहे में कैमरे जो आपके काम कर रहे हैं, मैंने कल परसों हम मिले हैं एसएसपी ट्रैफिक से, तो वहां चलान हमने देखे हैं 25-25 हजार लोगों के चलान, जो उसका बेसिक जो जुर्माना था वो 500 रुपया था, मगर उनकी जो वहां आप देखिए 25,000 रुपये का जो जुर्माना है, उनको ये भी पता नहीं है कि हमने कौन सा चलान किया है जो 25,000 जुर्माना फेंस के कौन सा है वो। मगर यहाँ क्योंकि वो ये जो हमारे मोबाइल से जो कांस्टेबल या सिपाही जो मोबाइल से चलान कर रहे हैं, तो हमने ये भी इसमें मांग है कि आप जितने कैमरे आपके काम कर रहे हैं, अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग के पे रुक रहा है, लाइट जंपिंग कर रहा है, तो अगर उसको चलान होता है, हम उस चीज के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जो गलती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है मेरी ट्रांसपोर्ट के लिए ही है, क्योंकि ये इसमें ऑटो भी है, इसमें कार भी है, इसमें मोटरसाइकिल वाला भी है, हर गाड़ी है उसमें। 25-25 हजार चलान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एसएसपी साहब ने माना कि ये गलत हुआ है, इसकी करेक्शन हो जाएगी, ये इसका कम हो जाएगा। मगर आप मुझे बताइए कि एक चलान के लिए जो मालिक गाड़ी है, तो वो तो दफ्तरों के चक्री काटता रहेगा इनकी करेक्शन करवाने में। तो बहुत सारे ऐसे चलान थे, ये भी एक डिमांड थी। और एक डिमांड हमारी है, कश्मीर में आप देखिए हाई कोर्ट की वायलेशन जो होती है, उसमें हाई कोर्ट ने जो गाड़ियां, बसें, मेटाडोरें वो बटमालू अड्डे से बाहर निकाली थी, मगर हाई कोर्ट ने का ऑर्डर था कि सभी गाड़ियां पारिमपुरा से चलेंगी। तो एसआरटीसी जो है वो वहां से चल रही है। मुझे बताइए, हाई कोर्ट का एसआरटीसी के लिए वो आरटीसी के लिए कानून नहीं है, लेकिन वहां आरटीसी जो है वहां से चल रही है। अगर हाई कोर्ट ने बाहर निकाला तो आरटीसी भी वहां जानी चाहिए। एक ये भी हमारी मांग है। और एक जो बड़ी इसमें हमारी मांग है, जो हमारी गाड़ियां रिप्लेसमेंट जो हमारी होती है गाड़ियों की, क्योंकि पहले क्या होता था, जितनी भी हमारी पुरानी गाड़ियां हैं उन पे हम कोई भी, जैसा मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है 2000 मॉडल, तो उसकी लाइफ हो रही है, मैं उससे ऊपर 5 साल कोई पुरानी गाड़ी लेके अपना परमिट जोड़ता हूं तो वो जुड़ता था। आज इन्होंने उसको 10 साल फिक्स कर दिया। मुझे बताइए, सरकार की तरफ से जब गाड़ी की फिटनेस बनती, आरसी बनती है किसी भी गाड़ी की, चाहे वो आपकी कार की बनती है चाहे पैसेंजर गाड़ी की, उसकी जो आरसी बनती है वो 15 साल की बनती है। उसके बाद जो हमारी कमर्शियल गाड़ी है वो आगे जाके एक्सटेंड होती है। आप मुझे बताइए, इन्होंने उसको 15 साल तोड़ के 10 साल कर दिया, तो 10 साल गवर्नमेंट ने 15 साल की आपको आरसी बना के दी है, अब 10 साल। मुझे बताइए, जो पुरानी गाड़ी वाला है, जो गरीब है, यहां धांधली है ना। एक तो वो 15 साल की एज के ऊपर, मुझे बताइए, जो पुरानी गाड़ी वाला वैसे भी मर रहा है, उसको सरकार ने कोई पैकेज देना चाहिए कि इसका ये बेचारा 2-4 साल के लिए मेहमान है। आप मुझे बताइए, उसका कोई ज्यादा किराया थोड़ी है। जो 15 साल से इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं, अगर नॉर्मल गाड़ी 15 साल के नीचे वाली गाड़ी की फीस मानिए, पासिंग फीस 1000 रुपया है, तो उसकी बस की है 13,500-600, दो मेटाडोर्स की है 8,300। ये 6 महीने की है, मगर सरकार का ऑर्डर भी 6 महीने का, मगर ये 2 बार ले रहे हैं। आप देखिए, 13 और 600 और 13 और 600, 27,200 रुपए हो गए एक बस की। तो वो गरीब बेचारा साल 2 साल में उसकी गर्दन कटने वाली है, क्योंकि उसकी लाइफ हो रही है, 15 साल से ऊपर जो गाड़ी है उसकी लाइफ हो रही है। मगर ये जो डिमांड्स हमारी हैं, ये जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो और बहुत सारी छोटी छोटी हमारी मांगे हैं। तो ये जो चक्का जाम आपने देखा, हर जो हमारे रूरल एरियाज में रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज कश्मीर में भी हो रहा है। और चक्का जो जाम है हमारा, ये 17 को लखनपुर से लेके पूरा उड़ी तक ये चक्का जाम होगा। क्योंकि इसमें अगर मैं आपके माध्यम से खासकर हमारी जो जनता है, अगर उसमें इनको कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि उनकी वो जिम्मेवार ये सरकार है। और हमने 10 दिन का टाइम दिया है, अभी 6 दिन हमारे उसमें हैं, बाकी हैं। तो मैं आपके माध्यम से खासकर सरकार को भी अपील करूंगा कि जल्द से जल्द ये जो हमारी मांगे हैं मानी जाए, वरना जब तीर कमान से निकल जाता है, आपने कई बार देखा कि स्ट्राइक जब बिगुल बज जाता है
तो वैसे भी स्ट्राइक हो जाती है, चाहे उसमें फैसला भी हो जाए। फिर तो दौड़ते हैं पीछे पीछे की बंद करें जी, बिल्कुल। ये रोकें। देखिए, अगर हमें कोई 2 दिन पहले कहेगा कि आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, तब वो टाइम नहीं मिलेगा। सरकार के पास टाइम है, तो मुझे लगता है सरकार हमारी बात मानेगी इन 2-3 दिनों में, वरना आगे सरकार जो है वो कड़े आंदोलन की वो हम तैयारी कर रहे हैं, फिर उसको वो झेलना पड़ेगा। नहीं, हमने जिस दिन आप मुलाकात करके आए थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, उस दिन भी हमने ये खबर की थी, तो आपसे कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद? देखिए, जैसे अभी तक तो कोई हमें किसी चीज का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। कल एक मीटिंग डीसी मैम ने रखी है, देखते हैं वहां का क्या निकलता है। कल वो मीटिंग है, मगर अभी तक जो मुझे जैसा कि ऐसा होना चाहिए था कि आज ही हमारे ये जो इशू है ये बैठ के सरकार हमारे साथ डिस्कस करती, जैसा अभी हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा है। मुझे क्योंकि एक बहुत बड़ी जो लड़ाई इन्होंने हम ट्रांसपोर्टरों में डाली है ई रिक्शा की, तो हम कोशिश करेंगे कि वो कल वो एक हमारा ये जो पॉइंट है उस पे कोई ई रिक्शा का वो कोई ना कोई हल निकले। मतलब अगर कल कोई सोल्यूशन निकला तो फिर चक्का जाम होगा ही होगा। देखिए, ज्वाइनिंग हमें कर गए हैं ई रिक्शा वाले, और वो भी चाहते हैं। तो बाकी रही बात, अगर ये जो हमारी डिमांड्स हैं, तो ये खाली जम्मू की नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में है और पूरे जम्मू और कश्मीर में है। अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो ये फिर इसको बोलते हैं चक्का जाम, और ये चक्का जाम इस बार जो होगा ये सरकार को भी देखे, मतलब सरकार भी देखेगी। ये पहली बार ये जो नई चीजें, क्योंकि गाड़ियां हमारी खड़ी हो रही हैं, पासिंग नहीं हो रही, पैसेंजर टैक्स लाओ एडवांस में, तो ये बहुत सारी ऐसी जो मांगे जो हमारी हैं, तो मुझे लगता है सरकार को माननी चाहिए और जल्दी से जल्द इसका निपटारा करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ट्रांसपोर्टर कमर कस रहे हैं चक्के जाम के लिए, और अगर बातचीत ये कह रहे हैं कल अगर कुछ बातचीत में सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर चक्का जाम होगा, और इसका जिम्मेवार जो है ये कहते हैं कि सरकार ही होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ही होगी। हमें लगता है कि इस पर बातचीत इनसे होनी चाहिए और सोल्यूशन भी निकलना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।